बधाई हो बधाई हो बधाई हो सभी सखियों। अब आप बोलोगे किस बात की बधाई दे रही हो सखी। तो इतनी प्रसन्न मैं इसलिए हूँ क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी दिन आने वाला है जो कि है कल को। अब आप बोलोगे कल क्या है ऐसा। कल हमारे महाप्रभु प्रकट हुए थे, आपको पता है हमारे महाप्रभु का जन्मदिन है कल को। इसका मतलब है हितोत्सव है कल को। अब आप बोलोगे क्या है ये हितोत्सव। अब मैं आपको कैसे बताऊँ। हितोत्सव वो है जिसने हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बदल दी। हितोत्सव वो है जो सिर्फ प्रेम प्रदान करता है। हित को देख के आप देख रहे हो, हित मतलब होता है प्रेम, और प्रेम को जिसने प्रदान किया है हमारे महाप्रभु, तो महाप्रभु का उत्सव है कल। और इसमें हम लोग बहुत उत्साह से, बहुत सब चीज़ों से, अलग अलग तरीके से महाप्रभु को प्रसन्न करेंगे कल को। अब आप बोलोगे यार सखी ये क्या होता है। अच्छा मैं बता रही हूँ सखियों। सबसे पहली बात, कल ही तो उत्सव है, ठीक है। तो हमारे महाप्रभु कल प्रकट हुए हैं। अगर हमारे महाप्रभु नहीं होते तो हमको ये भक्ति मिलती ही नहीं। तो हमारे महाप्रभु सर्वोपरि हैं हमसे। मतलब ऐसे हैं कि हमारे महाप्रभु नहीं होते तो हमें गुरुदेव नहीं मिलते, हमें श्री जी नहीं मिलती, हमें कोई नहीं मिलता। तो हमारे महाप्रभु ने हमें सब प्रदान किया है। तो हमें सबसे पहले अपने महाप्रभु को सुबह सुबह उठ के प्रणाम करना है। दूसरी बात, हमने महाप्रभु के लिए मंगल गान भी गाना है, हमें बधाई पद भी गाने हैं। अच्छा, अगर आपको बधाई पद नहीं मिलते हैं, मैं जो है अपलोड कर दूँगी बधाई पद, आप टेंशन ना लें, ठीक है। बधाई पद गाएंगे हम कल को। और हमें सबसे इम्पॉर्टेंट महाप्रभु को चरणामृत से अभिषेक करना है। अब आप बोलोगे यार सखी हमारे पास तो विग्रह है ही नहीं। ठीक है, आपके पास विग्रह नहीं है उनके, आप मानसिक करो। आप मानसिक जो है मन में ऐसे विचार करो और महाप्रभु से कहो महाप्रभु अब मैं आपका पंचामृत अभिषेक करने वाली हूँ, और आप पंचामृत अभिषेक करो बहुत आराम से। ये होगा, महाप्रभु इतने प्रसन्न होंगे इस चीज़ से। पहले तो सुबह यही हो जाएगी। फिर हमने पद गायन करना है। पद गायन जैसे कि भैया हो अद्भुत मंगल गायो। मैं क्या करूँ सखियों, मतलब मेरे को तो ऐसा मन कर रहा है कि अब तो महाप्रभु का जन्म होने वाला है, तो हमें बस नाचना है, क्योंकि हमारे महाप्रभु ने जो हमें दिया है। अब आपको कैसे बताऊं, अगर हरिवंश महाप्रभु नहीं होते तो कुछ नहीं होता। पहले आपको पता है उनका नाम हरिवंश महाप्रभु था, पर उनका नाम श्री हित हरिवंश कब से आया, जब से उनको श्री जी ने मंत्र प्रदान किया। मंत्र कैसे प्रदान किया, उनके सपने में आए श्री जी, उनको बताया कि ये पेड़ के ऊपर जो है मंत्र रखा हुआ है, इसको आप ग्रहण कर लो। और तब से महाप्रभु को जब से मंत्र मिला तो उनका नाम हो गया श्री हित हरिवंश महाप्रभु। अब श्री हित का मतलब होता है, आपको पता है, प्रेम। और हरिवंश का मतलब क्या होता है, मतलब हा हरि, रा राधा, व वृंदावन, स सहचरी। अब आप देख रहे हो इसमें पूरी चीज़ आ गई जो हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे लिए हमारे श्री कृष्ण ज़रूरी है, हमारे लिए राधा रानी ज़रूरी है, हमारे लिए हमारा वृंदावन सबसे ज़रूरी है, हमारा प्राण प्रिय वृंदावन ज़रूरी है। और 100 से सहचरियाँ, जब तक सहचरियों की कृपा नहीं होगी तब तक महाप्रभु की कृपा नहीं होगी, तब तक श्री जी की कृपा नहीं होगी, तब तक गुरुदेव की कृपा नहीं होगी। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो इसी में हरिवंश महाप्रभु आ जाते हैं। तो सबसे मिलके बने हैं हरिवंश महाप्रभु। और आपको पता है हरिवंश महाप्रभु हैं बंसी के अवतार हमारे श्री कृष्ण के। और बंसी के अवतार मतलब प्रेम। जब से महाप्रभु प्रकट हुए हैं तब से सिर्फ प्रेम ही प्रेम बटा है। और आपको पता है ना, जैसे ही श्री कृष्ण बंसी बजाते थे तो प्रेम ही प्रेम फैल जाता था हर जगह। तो ये बंसी के अवतार हैं। और हमारी हित सजनी जो, हमारे निकुंज में हित सजनी जो है वो यहाँ प्रकट में आई हैं कल को, हितोत्सव के दिन। इसका मतलब है हमारे महाप्रभु जो है हमें बहुत प्रिय हैं, बहुत प्रिय हैं। और आपको पता है राधा वल्लभ जी में इतने सारे उत्सव होते हैं ना, आपको क्या बताऊं, इतना ज़्यादा आनंद आता है राधा वल्लभ जी में। मतलब सुबह से लेके कुछ ना कुछ पद गायन होगा, चतुरासी जी होगा, या कुछ ना कुछ होते रहेगा, तो बहुत आनंद आता है। अब इस नीच को तो इतना मौका नहीं मिला धाम जाने का, लेकिन ये घर पे ही करेंगे। अब घर पे कैसे करेंगे हम लोग सब कुछ, तो ये जानते हैं। पहली बात, नाम जप। अब आप बोलोगे नाम जप, जी आपको पता है ना गुरुदेव को नाम कितना पसंद है, श्री जी को कितना नाम पसंद है, महाप्रभु को कितना नाम पसंद है, तो हमें नाम जप करना है। जैसे कि आपको पता है राधा वल्लभ संप्रदाय में हमें बोलते हैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश कहने को, या राधा कहने को। आपको पता है महाप्रभु के जो गुरु हैं वो हमारे श्री जी हैं। श्री जी ने उनको मंत्र प्रदान किया और उनको बोलने को कहा। तो राधा रानी, हमें राधा का नाम भी ले सकते हैं हम, या हम राधा वल्लभ श्री हरिवंश कह सकते हैं, या आपकी मर्जी है। क्योंकि आपको पता है हरि और हरिवंश में कोई भेद नहीं है, ये सेवक जी भी कहते हैं और ये सच बात है, ठीक है। दूसरी बात हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें सुबह सुबह उठ के हरिवंश वंदना करनी है। जैसे कि नमो नमो जय श्री हरिवंश रसिकनंदन वेणुकुल, आपको पता है वो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। तीसरी बात ये कि हमको मंगलगान करना है, जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना, सब कुछ करना है। चौथी बात, हमको पद गायन करने हैं।
आपको मैंने बताया कि भैया हो, और भी पद हैं, अगर आपको सेंड करना होगा तो मैं सेंड कर दूंगी, अदरवाइज मैं कम्युनिटी के जो अपना पोस्ट होता है उसमें डाल दूंगी, आप टेंशन ना लें। और पांचवी बात, हमको उनको भोग लगाना है, अलग अलग तरीके के भोग लगाना है जो एक्चुअल में ठंडी तासीर के होते हैं। गर्मी बहुत बढ़ गई है तो ठंडी तासीर के भोग लगाना है, खीर, अलग अलग चीज़ें जो आपको ऐसा लगता है कि महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। मिश्री और ठंडी जैसे फ्रूट्स वगैरह के, आम और वाटरमेलन हो गया, कुछ भी आप लगा सकते हो, ठीक है। और उनको पीली पोशाक पहनानी है, क्योंकि महाप्रभु और श्री जी हमारी पीली पोशाक पहनती हैं उस दिन तो बहुत प्यारा उत्सव है, आपको पता है। और हमें पद गायन कर करके ना नाचना भी है, इतने प्रसन्न हो जाना है कि महाप्रभु कहें आय हाय हाय। हाँ, आपको पता है हमारे जो हमारा संप्रदाय है, इसमें जैसे राधा रानी का राधा अष्टमी मनाई जाती है, वैसे ही हमारे महाप्रभु का उत्सव मनाया जाता है। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा उत्सव है ये। तो हमें ऐसे ही मनाना है, एकदम प्रसन्न रहना है, और हमें नाम जप करना है, और हमें जो भी करना है प्रिया प्रीतम के लिए, महाप्रभु जी के लिए करना है, क्योंकि आप सबको पता है कि इनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। अगर आप राधा वल्लभी संप्रदाय के हैं या उसकी प्रोसेस में चल रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमारे गुरुदेव कहते हैं श्री जी और महाप्रभु में कोई भेद नहीं है, सब एक ही है। और हमारे महाप्रभु ही जो है ना सहचरी हैं, और अगर हमें उनकी कृपा मिल गई ना, श्री जी ने तो ऐसे बुला लेना है। आपको पता है निकुंज का टिकट जो है ना वो महाप्रभु से जाके मिलता है। तो हमको महाप्रभु का जन्मदिन एकदम उल्लास से मनाना है, हमेशा प्रसन्न रहना है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।